नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी इसका स्वाध्याय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला हम देखते हैं सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो दोस्तों हमें इधर रिश्ते और बाकी सब चीज़ों को पूरा करना है। अभी इधर क्या लिखा है, संजाल पूर्ण कीजिए, मतलब जो ये रिक्त स्थान है वो हमें पूरा करना है। तो दोस्तों अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों राम स्वरूप और उमा ये दोनों पिता पुत्री है। और पति पत्नी कौन है, राम स्वरूप और प्रेमा, ये दोनों पति पत्नी है। इधर राम स्वरूप और प्रेमा आएगा। और इधर दोस्तों नौकर और मालिक ना, तो राम स्वरूप और उनका नौकर कौन, रतन, तो इधर ये आएगा। और शंकर गोपाल प्रसाद, तो दोस्तों शंकर गोपाल प्रसाद ये दोनों क्या है, तो पिता पुत्र है। आपको पाठ पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तो पाठ भी आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने पढ़ के बताया है और समझाया भी है। तो दोस्तों दूसरा हम प्रश्न देखते हैं, कृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम। दोस्तों ये दो पर्याय हमें दिए हैं। उसका पहला है पर्याय वकील और दूसरा मेडिकल। और दोस्तों यह इधर हम देख रहे हैं शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों के नाम। कौन से है दोस्तों, एक तो हारमोनियम है और दूसरा सितार है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। तो दोस्तों बहू कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों पहले तो खूबसूरत हो, दूसरा सिलाई पुराई जानती हो, अधिक पढ़ी लिखी ना हो और चश्मा न पहनती हो। ये चार दृष्टि से वो बहू को देखते थे। और दोस्तों हमें आगे देखने वाले हैं कारण लिखिए। तो दोस्तों अभी हम कारण लिखे ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, बाप बेटे चौक उठे। तो दोस्तों बाप बेटे क्यों चौक उठेंगे, आपको अगर अपने अच्छी तरह से पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि बाप बेटे उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिंग वाला चश्मा देखा तो वो दोनों चौक उठे थे। और दोस्तों उमा को चश्मा लगा तो दोस्तों इसका उत्तर है, पिछले ही महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी, इसलिए दोस्तों उसे चश्मा लगा। तीसरा है, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। दोस्तों हारमोनियम राम स्वरूप जी ने किसे उठाने को कहा। पहले तो राम स्वरूप अपनी लड़की को हारमोनियम उठा कर लाने को बोला और उनको गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाती है करके, इसलिए उन्होंने उसे ये कहा। उमा को गुस्सा आया। तो दोस्तों उमा को गुस्सा क्यों आया, ये कारण अभी हम देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों गोपाल प्रसाद है ना, उमा के चश्मे, पेंटिंग और सिलाई उखाई, पढ़ाई और उसके गाने बजाने आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते ही जा रहे थे, इसलिए उमा को भी गुस्सा आया। दोस्तों अभी देखते हैं 5, सूचना अनुसार लिखिए। तो दोस्तों हमें अभी सूचना अनुसार लिखना है। तो हम लोग प्रथमता प्रश्न देखते हैं। कृदंत बनाइए, मतलब पढ़ना, सीना, समझना, चाहना, इनका हमें कृदंत बनाना है। मतलब उदाहरणार्थ पढ़ना उसको बोलते हैं पढ़ाकू, जो सीना है उसको सीने वाला बोलते हैं, और समझना मतलब समझदार, और चाहना मतलब चाहत। अभी दोस्तों आगे का प्रश्न, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। दोस्तों शब्द युग्म हमें पूर्ण करना है। तो दोस्तों उसमें दिखाया है हमें कि पढ़े, सभा, पेंटिंग, सीधा। अभी इसका हमें उत्तर लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रथमता पढ़े का दोस्तों आएगा लिखे, और सभा का दोस्तों आएगा सोसाइटी, और पेंटिंग का दोस्तों आएगा दोस्तों पेंटिंग वेंटिंग, और सीधा का सीधा साधा, ऐसा आएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। तो दोस्तों अभी हमें ये वाक्य और अव्यय भेद देखना है। दोस्तों प्रथमता देखते हैं वाक्य, गाय को घर के सामने
खूंटे से बांधा। तो दोस्तों गाय को घर के सामने के खूंटे से बांधा। दोस्तों के सामने ये एक अव्यय है और वो कौन सा है, संबंध, मतलब के सामने उसका संबंध आया है तो इसलिए वो संबंध बोधक अव्यय है। वह उठा और घर चला गया, वह उठा और घर चला गया, तो और ये एक अव्यय है तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है दोस्तों अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे दोस्तों यह एक अव्यय है, ये कौन सा है दोस्तों, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, आगे क्या है, ये क्रिया है तो क्रिया विशेषण अव्यय। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपको पढ़ के ही समझ में आया होगा, धीरे धीरे मतलब ये क्रिया है तो क्रिया विशेषण अव्यय। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, मुझे लगा कि आज कोई फिर दुर्घटना होगी, तो आज ये भी क्रिया विशेषण अव्यय है। वाह वाह खूब सोचा आपने, तो ये दोस्तों आपने देख के ही समझ में आएगा कि वाह वाह ये विस्मय बोधक अव्यय है। जैसे हम लोग ने पहले देखा अरे वैसे ही चाची माँ के पास चली गई, चाची माँ के पास चली गई, तो के पास मतलब ये संबंध बोधक अव्यय है। तो दोस्तों अभी हम लोग ने ये देखा, तो अभी हम लोग नीचे का प्रश्न देखने वाले हैं। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। तो दोस्तों अभी हम ये देखने वाले हैं, प्रथमतः क्रिया विशेषण अव्यय जो कोई क्रिया दिखाते हैं। तो उदाहरणार्थ दोस्तों अभी बोल सकते हैं हम लोग ज़रा धीरे धीरे, मतलब एक क्रिया विशेषण है तो बोल सकते हैं कि अरे प्रणेश ज़रा धीरे धीरे चलना, ऐसे ये एक वाक्य हो गया। और उदाहरणार्थ अभी हम लोग बोलेंगे आगे, तो ज़रा आगे देख के चलो, ये भी दोस्तों एक क्रिया विशेषण अव्यय है। अभी संबंध सूचक अव्यय, तो दोस्तों संबंध सूचक अव्यय मतलब किसका संबंध बताना, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि उसके साथ, के साथ, तो बोलेंगे वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ चला गया, ये हो गया एक प्रकार का संबंध बोधक अव्यय दोस्तों। और अभी हम लोग एक बोल सकते हैं कि के आगे, तो ऐसा हम लोग वाक्य कर सकते हैं कि वो उसके आगे है, ऐसे। अभी समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक अभी हम लोग ये भी देखने वाले हैं वाक्य। तो दोस्तों समुच्चय बोधक मतलब अभी किसी वाक्य को जोड़ना, मतलब कि उदाहरणार्थ हम लोग बोल सकते हैं कि समुच्चय बोधक मतलब और का वाक्य हो सकता है कि हम लोग अभी एक और एक दोनों मिलकर हो गया 11, ऐसे हम लोग 2 ऐसे बोल सकते हैं, एक वाक्य बन गया। और अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि प्रणेश ने कहा था कि वो ज़रूर वापस आएगा, दोस्तों ये वाक्य हो गया। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो दोस्तों विस्मयादिबोधक अव्यय मतलब क्या होता है कि जो कुछ दिखाता है। उदाहरणार्थ हम लोग ने पिछले वाक्य में देखा होगा अरे वाह वाह, तो यही शब्द है, इससे विस्मयादिबोधक अव्यय हम लोग पहचान सकते हैं। तो उसमें हम लोग वाक्य बनाते हैं कि अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और एक है तो दोस्तों उधर वाह वाह भी है, तो वाह वाह क्या खूब कही आपने, ये भी एक वाक्य हो सकता है दोस्तों। तो ये हम लोग ने सबके वाक्य बनाए दोस्तों। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3, नीचे आकृति में दिए हुए अव्ययों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग ये देखने वाले हैं। पहले तो देखते हैं दोस्तों हम काश क्या है, ये विस्मय बोधक अव्यय है। तब उसका वाक्य है, वो वाक्य यह हो जाएगा कि काश मैं पेपर को समय पर पहुंच पाता। और बाद ये दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय है, तो हम लोग इसका वाक्य बोल सकते हैं कि कल हम स्कूल के बाद बाहर मिलेंगे। अभी बल्कि, तो दोस्तों बल्कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो दोस्तों
कि हम लोग इसका वाक्य बना सकते हैं कि आपको पुस्तक मतलब किताब सिर्फ पढ़नी ही नहीं है बल्कि उससे कुछ सीखना भी है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं। यदि तो दोस्तों यह है समुच्चय बोधक अव्यय। यदि तो यह है दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय। तो दोस्तों हम लोग इसका वाक्य बना सकते हैं कि यदि इसी तरह चलता रहा तो और अच्छा हो सकता है। वाह। तो दोस्तों हम लोग ने वाह ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, हमें पता ही है कि वाह कितनी सुंदर बोट है, ये वाक्य है दोस्तों। ऐसा आप अलग अलग वाक्य भी तैयार कर सकते हैं, मैं अपने मन से कर रहा हूँ। के अलावा, तो दोस्तों के अलावा ये है दोस्तों संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों ये किसी से संबंध जुड़ने के बारे में बताता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ मेरे दोस्तों के अलावा और कोई भी नहीं है। के लिए, दोस्तों के लिए, ये के लिए है, ये भी संबंध बोधक ही अव्यय है। तो हम लोग इसका वाक्य बना सकते हैं कि मैं प्रणेश के लिए ही यहाँ आया हूँ। क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये भी एक समुच्चय बोधक अव्यय है। दोस्तों क्योंकि, तो इसका वाक्य हो सकता है कि प्रणेश और गणेश कल स्कूल नहीं आए थे क्योंकि वह दोनों बाहर गए थे। हाय, तो दोस्तों हाय ये विस्मय बोधक अव्यय है। तो हम लोग इसका वाक्य कह सकते हैं कि हाय कितना भयानक हाथी था वो। प्राय, तो दोस्तों प्राय यह क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रयाग प्राय स्कूल में अनुपस्थित रहता है। और दोस्तों एक समुच्चय बोधक अव्यय है, बोल सकते हैं सुमित और रोहन भाई है। के पास, तो दोस्तों के पास ये संबंध बोधक अव्यय है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो बोल सकते हैं कि इसलिए मेहमान हमारे घर पे आए थे। की तरफ दोस्तों ये संबंध बोधक अव्यय है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। कारण दोस्तों ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ये बोल सकते हैं रोहन इसी कारण मुझे वहाँ नहीं जाने के लिए बोल रहा था। अच्छा विस्मयाबोधक अव्यय। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि अच्छा वैभव ने भी नृत्य में भाग लिया है। नहीं तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। हम बोल सकते हैं कि दोस्तों पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, नहीं तो परीक्षा में कम मार्क्स आएंगे। दोस्तों इस पाठ का स्वाध्याय आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू का बेल आइकन ज़रूर दबाइए जैसे कि आने वाली वीडियो आपको पहले देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं ऐसे अलग अलग वीडियोस लेके, अलग अलग चैप्टर्स और उनके स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तब तक अलविदा।